जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज का हमारा टॉपिक नंबर जो कि 1 है, MTH 101। टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल। डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल। तो आपको पता ही है कि मैं काम करवाने से पहले या कोई भी इस तरह से चीज़ अंडरस्टैंड करवाने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता होता हूँ। तो इसके कुछ नोट देख लें, उसके बाद हम जो कि पावर का डेरिवेटिव लेंगे कैसे लेना है। पावर रूल का डेरिवेटिव लेते वक्त पावर को पावर को पहले लिखना है, फिर वेरिएबल की पावर में से -1 करना है। ठीक है, -1 कर उसकी वेरिएबल की जो पावर होगी उसमें से -1 करना है। बताता हूँ, आगे मेथड बताऊँगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। एक फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, मेथड लिखा है, वो देखें। दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर देता हूँ। पावर रूल का डेरिवेटिव लेते वक्त, ठीक है, पावर को पहले लिखना है, फिर वेरिएबल की पावर में से -1 करना है, और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये बेस का डेरिवेटिव लेना है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये मेथड देखिए आए। अब देखिए, हम x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू x। ये आपका वेरिएबल है। ये क्या है? ये आपका वेरिएबल है। क्या? x आपका वेरिएबल है, और ये आपकी है पावर। अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस पावर को पहले लिखना है, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बेस की पावर में से, ये देखिए मैंने बात की है, बेस की पावर में से, ठीक है, बेस का डेरिवेटिव लेना है, बेस की पावर में से -1 करना। ये देखें, मैंने बेस की जो पावर थी n थी, उसमें से -1 कर दिया है। ठीक है, सामने बेस का डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने बेस का सामने डेरिवेटिव लिया था तो वो 1 था, लिहाजा ये मैंने मेथड के तौर पर, फार्मूले के तौर पर ऐसे ही लिख दिया है। आगे एग्जाम्पल पे आए तो एग्जाम्पल पे इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर हमारी 1 है। तो अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस, तो क्या करना है, पावर को, मेथड देखें, ये देख लें मेथड, पावर को पहले लिखना है। तो पावर क्या है हमारे पास? 2 है, और फिर वेरिएबल की पावर में से, ये वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है, तो क्या करना है, -1 कर दिया, और फिर सामने उसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है। ये आपकी बेस होती है। ठीक है, तो बेस का डेरिवेटिव लेना, तो बेस क्या है हमारे पास? x। अब आप इसका हल करें, इसको सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा? 2। x की पावर में से मैंने x की जो पावर 2 है उसमें से 1 निकाला, तो क्या बच गया? x ही बच गया है। और जब x का मैंने डेरिवेटिव लिया, ये बात याद रखनी है, आपके मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आता है। तो x का डेरिवेटिव जो है अकॉर्डिंग टू x वो होता है 1। ठीक है, y का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू y, तो वो क्या होता है? 1। और किसी भी कांस्टेंट का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0, अगर केला कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ नहीं है। लिहाजा मैंने क्या किया, अब इसके बाद बेस का डेरिवेटिव लिया, वो 1 आ गया। अब देखें इसका आंसर नंबर 2 देखें। सैंपल नंबर 2 को आपने, कोई भी जजर वाली होती है या अंडर रूट वाली होती है, उसको क्या कर लेना होता है? ओपन कर लेना होता है। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, d/dx। इसको मैंने ओपन कर लिया, 1/2 ओपनिंग फॉर्म इसकी कर ली। तो अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, योर इंस्ट्रक्शंस दोबारा से देख लें, तो उसी के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आज एग्जांपल नंबर हमारी पे 2 पे। तो क्या करना है, पावर पहले लिखनी है, अब बेस आपने लिखनी है, बेस की पावर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 माइनस कर दिया है, और सामने बेस का डेरिवेटिव लेना है। अंडरस्टैंड? तो क्या आया? 1/2 आपका ये वाला। अब थोड़ा सा जाके साइड पे आप इसका क्या कहते हैं, एलसीएम जाके ले सकते हैं। तो एलसीएम मैं इधर जाके लेता हूँ,
ये आपको आना भी चाहिए 1/2 माइनस 1। तो एलसीएम मैंने लिया तो क्या आ गया, 2 आ गया है, ठीक है। और उसमें से एक वैसे ही ये 2, तो लिहाजा हमारे पास क्या आया -1/2। जो मैंने एलसीएम ली, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, ये आपने खुद करनी है। तो लिहाजा एक्स की वेरिएबल की जो हमारी पावर आ गई -1/2 जब हमने इसका एलसीएम लिया। और बेस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 1। अब क्या है, इसी को देख लें, 1/2 ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। और x की जो पावर है वो, अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई पावरें ऊपर माइनस हों तो नीचे आके जमा हो जाती है किसी वेरिएबल की, किसी भी कांस्टेंट की, ठीक है। तो ऊपर क्या हो रही है माइनस, तो मैं नीचे लेके आ गया तो ये 1/2 आ गया है, जमा में हो गई है। और बेस का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। फिर इक्वल 1/2 ऐसे ही। अब मैं इसकी पावर में से आपको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/पावर के ऊपर अंडर रूट लगा सकता हूँ ऐसे। आपने ये भी बात याद रखनी है, कोई भी जज़र होता है, इधर दे देता हूँ इंस्ट्रक्शंस, जज़र जो हो 1/2 के बराबर होता है, 3 का जज़र 1/3 के बराबर होता है, 4 का जज़र 1/4 के बराबर होता है। ये आपने बात याद रखनी है। तो लिहाजा क्या था, 1/2 था, ये देखें मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया है, ये आपका आंसर है, इसका ये आंसर था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। कुछ डेरिवेटिव दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, हर एक कीमत में अलग अलग डेरिवेटिव जो कि आप अप्लाई कर देंगे। तो मैं करता हूँ, जो हमारा कांस्टेंट होता है ये आपने बाहर निकाल लेना होता है, ठीक है। और हमारा अब x जो है वेरिएबल है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। बीच में क्या है, प्लस है, तो वो प्लस लगा देनी है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर हमारा वेरिएबल क्या है, x की पावर 2/3 है, अंडरस्टैंड। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव आप ले सकते हैं 2 ऐसे। और x का डेरिवेटिव मैंने आपको पीछे बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 होता है, प्लस अब अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, योर मेथड्स, क्या करना है, आपने पावर पहले बेस की पावर में से क्या कर देना है, 1 माइनस करना होता है, ठीक है। आप इधर कर सकती हैं 2/3 -1। तो इसका आप एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 - 3। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये आपने खुद करनी है। लिहाजा अब बेस का हमने आगे डेरिवेटिव, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना था, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं, ठीक है। इसका ये डेरिवेटिव आ गया है जो कि एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं, ये 2 आ गया है प्लस 2/3। जब मैंने इसमें से निकाला x की पावर -1/3 और इसका डेरिवेटिव आपने लिया तो 1 आ गया। लिहाजा हमारे पास जो कि आंसर आया, देखें इसका मैंने लिया तो 1 आ गया, और ये 2/3 मैंने ऐसे ही लिखा, और इसकी बेस की पावर में से मैंने निकाला तो -1/3 आ गया। 2 + 2, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है कि जब भी ये आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट को नीचे लाते हैं, ऊपर लाते हैं, प्लस माइनस होती रहती हैं तक में, लिहाजा ये आ गया है। और इसका अंडर रूट, ये आपका आंसर आ गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको फॉलो करते हुए आपने करना है। तो क्या करना है, पावर पहले, ठीक है, और बेस की पावर में से क्या करना होता है, 1 माइनस करना होता है, और फिर बेस का सामने डेरिवेटिव लेना होता है पावर रूल के अंदर। तो आप लें, अब इसके अंदर निकालेंगे तो 99 आ जाएगा, पता ही है आपको, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिहाजा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, 100 x की पावर 99। पावर रूल का एक क्वेश्चन और भी है इसी तरह से, ये देखें, इसको क्या करना होता है, ये अभी इसकी ये बेस है, ठीक है,
ये बेस है। फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा एट अ टाइम वेरिएबल है और इसकी ये पावर है। तो क्या करना है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, पहले क्या करना है, पावर पहले आ जाएगी, उसके बाद उसकी बेस जो हमारे पास क्या थी, ये बेस है 1, उसकी पावर में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और फिर सामने बेस का डेरिवेटिव लेना। अब आया मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो बेस हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1 है। अब 5 ऐसे ही इसकी जो ये थी, इसमें से मैंने क्या किया था, पावर 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। बेस का डेरिवेटिव आप लग जाके इधर ले सकते हैं। ये डीपली मुझे जाके समझाना पड़ रहा है, तो बट आप थोड़ी सी इन बातों को अंडरस्टैंड जल्दी कर लें। अब ये जो मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था वो कांस्टेंट भी आ गया है। तो क्या आया, 5 एक्स की पावर 5 आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 4 आ गया है। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या आता है, 3x आ जाता है। ठीक है, आपको ये तभी पिछले क्वेश्चन की है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा 3x की 2 डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक पावर में से एक निकल जाएगा और जो भी कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 5 और 3x के। ठीक है, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी 15x की 2। तो बेस ये थी हमारी 1 की पावर 4। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जाम्पलें होती हैं, आपने सॉल्व करके इनको इनबॉक्स करना होता है। यूट्यूब पे भी कर सकती हैं, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप इनको व्हाट्सअप कर सकती हैं। ठीक है, तो काइंडली इन एग्जाम्पलों को सॉल्व करें और मुझे इनबॉक्स कर दें, चेक करके इंशाल्लाह मैं वापस भी रिटर्न कर दूँगा।